नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम पीईटी 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उसकी जो है संशोधित आंसर की जो आई हुई थी, उसके माध्यम से हम 2023 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो परीक्षा 29/10/2023 की थी, उसमें प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन। तो उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर था उपनिषद। अगला क्वेश्चन था हमारा, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? आंसर होगा इसका खानवा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि देख सकते हैं कि पिछली बार जो है पेट का क्वेश्चन जो है ठीक ठाक लेवल का था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, और मिलान करना है इसमें इंदौर, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा। तो इनमें से मिलाना है कि ये जो मराठा समुदाय था, ये कहाँ से संबंधित थे? सिंधिया कहाँ से संबंधित थे? होलकर कहाँ से संबंधित थे? गायकवाड़ कहाँ से संबंधित थे? भोसले कहाँ से संबंधित थे? तो सिंधिया संबंधित थे, एक का जो है सी, सिंधिया संबंधित थे हमारे उज्जैन से। होलकर दो का ए, होलकर संबंधित थे हमारे इंदौर से। और सी जो है गायकवाड़, गायकवाड़ संबंधित थे हमारे बड़ौदा से। और भोसले संबंधित थे हमारे नागपुर से। तो इसका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा CADV। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ए वैशाली, इसका आंसर होगा वैशाली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा आसा अहिर। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1909 का परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी परिषद का मंडी षड्यंत्र हुआ? इसका आंसर है गदर पार्टी। गदर गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? इसका आंसर है मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2021-22 तक के भारत में 1319 रिपोर्ट खदानें में हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका आंसर था हमारा मध्य प्रदेश। फिर मिलान करने का क्वेश्चन आ गया है। इसमें मिलाना है कौन सी नदी किस राज्य में बहती है। कामेंग, कामेंग नदी जो है असम में बहती है। बैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है। कामेंग असम में, बैतरणी जो है उड़ीसा में, गिरना जो है महाराष्ट्र में, हसदेव छत्तीसगढ़ में। गिरना डैम भी महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, या 4 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चाबी मूरा, चबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार की चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा हमारा त्रिपुरा। पिछली बार के क्वेश्चंस लेवल के थे, अच्छे लेवल हैं। इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा हमारा केन्या में। लगता है लेक तुर्काना तुर्की में होगा, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा केन्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? इसका आंसर होगा हमारा सर एच जी चैंपियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर होगा केलकर स्टार्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है भारत की दुग्ध क्रांति के चरण एक जो कि 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर आयल से वित्त पोषित किया गया था? इसका आंसर है हमारा यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना कौडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा हमारा तीसरी। पहली जो है हिराल डोमो था, दूसरा जो है पीसी महालनोबिस और तीसरा जो है गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निर्माण को मंजूरी मिली? इसका आंसर होगा हमारा अधिनियम 61 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजया बैंक का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य को विधान परिषद से अलग करती है? राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है महाभियोग की शक्ति। महाभियोग जो है राज्यसभा में है लेकिन विधान परिषद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। मतलब को जो है कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान पहला राज्य था जहाँ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? इसका आंसर होगा हमारा नागौर जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? इसका आंसर होगा हमारा 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा सिंकोना के पेड़ जो है, इससे मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण जो है तारे जो है चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं? इसका आंसर होगा कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो है टेडपोल टेडपोल मतलब मेढक का जो छोटा बच्चा होता है उसकी पूंछ होती है और वो जैसे बड़ा होता है उसकी वो पूंछ खत्म हो जाती है। वो टेडपोल से जो मेढक मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से होता है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा वन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जीके के हम और जीएस के कर चुके हैं और मैथ का स्टार्ट हो गया है। 30 क्वेश्चन हो गया मैथ के स्टार्ट हो गए हैं और हम आगे करंट अफेयर के जो है क्वेश्चंस करेंगे जो कि आज स्टार्ट है इंग्लिश। इसके बाद ये रीजनिंग हो गया। रीजनिंग
देने के बाद ये कहाँ से स्टार्ट है? 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा करंट करंट अफेयर आ गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन 51। क्वेश्चन नंबर, भारत सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका आंसर होगा हमारा नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? इसका आंसर था हमारा गृह मंत्रालय ने किया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया था? छठा था, जो कि 2023। कुछ क्वेश्चन है जो बदलते नहीं है, स्टैटिक टाइप के हैं। अगला क्वेश्चन है, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि अब 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर होगा हमारा उड़िया में जो है संग्रह उपलब्ध नहीं था उस टाइप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? जन जन साक्षर। आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर था भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ये 2023 का जो है करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ये था। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय के आधार पर डेटा यूरोपीय संघ के निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सकता है? तो इसका आंसर हमारा USA। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टैटिक चालू हो रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की? इसका आंसर 26 है। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPC के 59वें सत्र के 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPC अध्यक्ष के लिए चुना गया, यूनाइटेड किंगडम। ये 10 क्वेश्चन हमारा जो है करंट अफेयर का था और 10 क्वेश्चन हम आएंगे स्टैटिक जीके के। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NPC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? इसका आंसर होगा हमारा 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योग के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी थी? इसका आंसर होगा जमशेद नुसरवान जी टाटा के बीच में उस टाइम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको याद कर लेना है। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा हमारा दादरा और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। बाकी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? इसका आंसर होगा हमारा पोलो। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? इसका आंसर होगा हमारा मोरोनी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोमोरोस संघ की राजधानी जो है मोरोनी है, मोरोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर होगा हमारा श्री यस्काचार्य। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय लंदन या यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका आंसर होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि अभी हमारा हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो हमने जो 30 और ये 10 करंट अफेयर, 10 स्टैटिक, 20 50 क्वेश्चन टोटल किए हैं, जो आने वाले पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।